यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 अध्याय 6 सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी जैव प्रक्रम। मैं विकास कुमार रंजन और ये जैव प्रक्रम का दूसरा वीडियो है और मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरा, पोषण के दो प्रकार का वर्णन, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तीसरा, पत्ती के अनुप्रस्थ काट का विस्तार से वर्णन। चौथा, क्रियाकलाप 6.1 पत्तियों में मंड की उपस्थिति का परीक्षण। तो आइए बच्चों चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह इधर कहाँ घूम रहे हो? हाँ सर, मैं आप ही से मिलने आया था क्योंकि आप सुबह इधर आते हैं ना, इसलिए। अच्छा बताओ, क्या बात है, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? हम सभी जानते हैं कि हम सजीव हैं और पेड़ पौधे भी सजीव हैं, लेकिन मैं कुछ सोच रहा था कि हम सभी सजीव भोजन करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था सर कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं। हम तो अपनी मम्मी से खाना मांग के खा लेते हैं, हमारा किचन रूम होता है, लेकिन पेड़ पौधे कहाँ से खाना खाते हैं? हाँ, तुमने सही प्रश्न उठाया। तो जैसे हमें भूख लगती है तो हम अपने टिफिन में कुछ रख लेते हैं और जब भूख लगती है तब खा लेते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी ऐसा करते हैं? तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कक्षा 10 की जैव प्रक्रम अध्याय 6 में चलते हैं। तो चलो मैं लिए चलता हूँ तुमको। जैव प्रक्रम के दूसरे वीडियो में बच्चों आपका स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम जान चुके हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है और हम ये भी जान चुके हैं कि अगर कोई जीव सजीव है तो उसके अंदर अनेक क्रियाएं होती रहती है, चाहे वह सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, ये सभी क्रियाएं होते हुए रहती है। इन सभी बातों से हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में पाठ के आगे के भाग को जानेंगे और समझेंगे। तो दोबारा स्वागत है, आप इस वीडियो में आगे के भाग को जानने के लिए तैयार हैं। अध्याय 6 जैव प्रक्रम कक्षा 10 जीव विज्ञान। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की समान आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। उसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। यहाँ पर दो जीवों की चर्चा हुई है, एक स्वपोषी की और विषमपोषी की। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, स्वपोषी किसे कहते हैं?
तो कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी है, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। और विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं। अब हम स्वपोषी पोषण पर विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण के रूप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 6CO2 प्लस 12H2O बराबर, ये है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश इसमें प्रयुक्त होते हैं, तो ये विघटित होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये जल है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। थोड़ा अब ध्यान देना है एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट पर। विकास की YouTube पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है, और मैं पत्ती के विभिन्न अंगों को बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप ये पत्ती को देख रहे हैं, ये मैं घुमा भी दे रहा हूं, तो आपको आगे कुछ और पीछे कुछ और दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं परिचय करा रहा हूं। तो ये जो नुकीला वाला है, इसे पर्ण शीर्ष कहते हैं बच्चों, ध्यान देना है, ये पर्ण शीर्ष है। और उसके बाद जो किनारा है यहां से यहां तक, ये पर्ण फलक का कोर है, पर्ण फलक का कोर। उसके बाद यहां जो भाग है, इस भाग को पर्ण फलक का आधार कहते हैं। अब हमें ये जानना है, ये तो शीर्ष हुआ, उसके बाद ये कोर हुआ, पर्ण फलक कोर, और ये आधार हुआ, और ये पूरे भाग को पर्ण फलक कहते हैं, जिसे एपिपोडियम कहते हैं, एपिपोडियम कहते हैं। और ये जो आपका ये जो भाग दिख रहा है, इसे पर्णवृंत या मीजोपोडियम कहते हैं, पर्णवृंत या मीजोपोडियम कहते हैं। उसके बाद जब ये किसी डाली से इस तरह का जुड़ा होता है, तो जहां पर ये जुड़ा होता है उसे पर्णाधार कहते हैं। उसे यहाँ पे से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार या हाइपोपोडियम कहते हैं। उसके बाद जब ये डाली जो यहाँ पर निकली होती है, ये डाली इधर चली गई, ये डाली यहाँ चली गई, इसे अनुपर्ण कहते हैं, इसे अनुपर्ण कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से जब आप देखेंगे पत्तियों के बीच से कली निकलता है, उसे कक्षस्थ कलिका कहते हैं। बच्चों, कक्षस्थ कलिका को आप लोग इस
इस तने में आराम से देख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ये जो है कक्षस्थ कलिका है। तो अब मैं ये संक्षिप्त था जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं, और मैं क्लास 10 में कुछ इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। और ये क्या विस्तार से है जो आप लोग की जो दिया हुआ है। तो अगर इस पत्ती को अगर बीच से काट दिया जाए, तो पत्ती का अनुप्रस्थ काट जो यहाँ पे है, और यहीं पर के बारे में हमारे क्लास 10 में बताया गया है। तो आप यहां पर जब देखेंगे जो ये सिराएं होती है, तो सिराओं का यहाँ पे ये वाला भाग, फिर यहाँ वाला भाग, फिर यहाँ वाला भाग, ये देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यही वाला यहाँ पर कुछ और होता है। और ये जो हरा हरा है, उसी के अंदर की जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं, इसी को सूक्ष्मदर्शी से दिखाया गया है, जो अभी आप लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से फोटो को देख के हम लोग समझ जाएंगे कि ये कहाँ से बताया जा रहा है। आप फिर से आप अपने भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस तरह से काटिए और कुछ देखने का कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ दिखेगा, कुछ और दिखेगा। फ्लोएम, जाइलम वगैरह आप आसानी से देख सकते हैं, और ये सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आशा होगी कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप रुचि लेके पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर पत्ती की अनुप्रस्थ काट दिया गया है, और सबसे पहले मध्य सिरा दिखाया गया है, और पत्ती की सबसे ऊपरी भाग पर्णपटल है, और उसमें सिरा को दिखाया गया है, और बीच वाले भाग में फ्लोएम और जाइलम को दर्शाया गया है। और इसका यहाँ पे थोड़ा और विस्तार से वर्णन किया गया है। और यहाँ पर अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोमी क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, और हरित लवक, वायु कोश, और द्वार कोशिका, और निचली त्वचा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं हर एग्जाम में ये देखता हूँ कि एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट पूछा जाता है, तो आप इसको बना सकते हैं। और ये पत्ती के अंदर की संरचनाएं हैं, जैसे हमारे घर के अंदर की संरचनाएं होती है, वैसा ही। तो आइए थोड़ा और देखते हैं। और बच्चों, आप मेरे साथ पत्ती की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाने का प्रयास करो। बच्चों, अब आप पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बना चुके हैं, और यहाँ पर आप देखिए, मिलान कीजिए। तो क्यूटिकल, ऊपरी बाह्य त्वचा, खंभ उत्तक, फूल अच्छद, जाइलम, फ्लोएम, स्पॉन्जी उत्तक, निचली उत्तक। तो यहाँ पर थोड़ा विस्तार से चित्र बनाया गया है, और आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ अंतर दिखाई देता होगा, जाइलम और फ्लोएम। और ये जो पीला पीला कलर का है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ जहाँ से सिरा 1 कट, 2 कट, 3 कट, तो वहाँ पर का है ये फ्लोएम और जाइलम। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम में के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। मरुद्भिद पौधा का मतलब होता है जो मरुस्थल में पाया जाता है। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक
प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाएं हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.1 गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए, मतलब यूज हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए और इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक में रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को भी धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आइए बच्चे, मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्रियाकलाप 6.1 दिखाता हूं। पानी, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब और बर्नर, ये तीनों चीज हम ले लिए हैं। अब हम बर्नर में पानी को पत्ती के साथ गर्म करेंगे। अब पत्ती को निकालकर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें अल्कोहल मिलाएंगे। फिर से इस टेस्ट ट्यूब को पानी में डालकर गर्म कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल का रंग हरा हो जाएगा। अब इस पत्ती को निकालकर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अब हम देखेंगे पत्ती का रंग गहरा हरा हो गया है। यह प्रयोग हमें बताता है कि पत्ती में मंड होता है। यह गहरा रंग हमें बता रहा है पत्ती में मंड होता है। अब बच्चों, यही यह प्रयोग है जिससे पता चलता है पत्तियों में मंड होता है। तो ये क्रियाकलाप 6.1 हमें कर लिए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबलित पत्ती मंड परीक्षण से पहले और मंड परीक्षण के बाद। तो आशा होगी कि आप इस प्रयोग के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से पत्तियों में मंड को देख चुके होंगे और मैं आगे के भाग को बताने के लिए नए वीडियो में मिलूँगा। तब तक से आप सभी को धन्यवाद।